परेशान है। आम लोग कह रहे हैं कि हर हर मोदी, घर घर मोदी, 50 साल राज चलेगा देश में बीजेपी का। ये कुछ लोग कह रहे हैं, आम लोग नहीं कह रहे हैं। आप आदिवासियों को जाके देखिए, सीधी सीधी गोलियां मारी जा रही हैं, इतना रेप महिलाओं के साथ हो रहा है, वहाँ पे कितनी माइनिंग हो रही है, वो उन लोगों की कोई बात नहीं करते हैं। किसान, लाखों की संख्या में किसान 2 साल तक यहाँ धरना करते हैं, वो आम लोगों में नहीं आते हैं। जब आंदोलन चल रहा था 2022 में, 2021 में, तो किसान कहते थे गाजीपुर बॉर्डर पे स्पेशली कि हम जो यूपी में जो बीजेपी के नेताओं को गांव में नहीं घुसने देंगे, उनको वोट नहीं देंगे बिल्कुल भी। लेकिन उन्होंने तो वोट दिया, वो सरकार बन गई बीजेपी की फिर से उत्तर प्रदेश में। देखिए, सवाल इस पे है कि अगर जनता बोल रही है कि किसानों ने सपोर्ट किया सरकार को, बीजेपी बिल्कुल नहीं, जनता ने कोई सपोर्ट नहीं किया। देखिए, वोट कहाँ से मिला? आप देखिए ना, जब बहुत सारे लोग आज के टाइम पे आप गांव के अंदर जाके देखिए, ग्राउंड रिपोर्ट, वो बोलते हैं कि भाई देखिए, जिस दिन वोट के दिन छुट्टी होती है हमारा दिन खराब होता है, कुछ लोग वोट भी नहीं डालते हैं। तो ऐसे में बड़ी संख्या में वोट लेके कैसे जब वो जीत जाते हैं, किस तरीके से वो कांग्रेस को भी खत्म कर रहे हैं, जो भी उनके खिलाफ जो बोल रहे हैं सबको खत्म किया जा रहा है। मैं किसी को, केजरीवाल आ गई दूसरी पार्टी निकल करके, वो कह रहे लक्ष्मी की फोटो छापी है आप नोट पे। मेरी बात सुनिए, पहले आप मेरी एक बात तो कंप्लीट होने दीजिए। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आज के टाइम पे जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। कोई भी बीजेपी को पसंद नहीं करता है, सिवाय उन लोगों के जो अंधभक्त हैं, जो सिर्फ हिंदू राष्ट्र लाना चाहते हैं, उनको छोड़कर आम जनता उनको पसंद नहीं करती है। हिंदू राष्ट्र से क्या दिक्कत है आपको? हिंदू राष्ट्र के अंदर क्या होगा, मुझे आप ये समझाइए? मूल्य काटे जाएंगे? हिंदू राष्ट्र के अंदर जो सिख हैं उनको मारा जाएगा? हिंदू राष्ट्र के अंदर महिलाओं के रेप होंगे? हिंदू राष्ट्र के अंदर जो मनुस्मृति क्या बोलती है, दलित और महिला ये सिर्फ और सिर्फ पीटने के लिए बने हैं, सिर्फ काम करने के लिए बने हैं, ये हिंदू राष्ट्र होगा क्या? हिंदू राष्ट्र का क्या मतलब है आप लोग बताइए ना? हिंदू राष्ट्र का मतलब सीधे से दंगा करवाना नहीं है ना। वो देश में संविधान लागू है, कहाँ मनुस्मृति की बात कर रही हैं आप? संविधान के अंदर क्या है? संविधान के अंदर है बात करने की आज़ादी होनी चाहिए, लोकतंत्र की। जो भी अभी आज बोल रहे हैं कि हेट स्पीच का मतलब क्या है? जो लोग हेट स्पीच दे रहे हैं, जिनकी हेट स्पीच से दंगे हुए, जिनकी हेट स्पीच से लोग मारे गए, कत्लेआम हुआ, लाखों लोग, हज़ारों लोग परेशान होते हैं, मारे जाते हैं, उनके घर जल जाते हैं, मस्जिदें टूट जाती हैं, वो लोग आज सत्ता के अंदर हैं। लेकिन जो लोग बोलते हैं कि आम जनता को न्याय मिलना चाहिए, जो लोग बोलते हैं कि मजदूरों किसानों को न्याय मिलना चाहिए, उनको उनकी आवाज़ उठाने के जुर्म में हेट स्पीच बोल के जेल के अंदर डाल दिया जाता है। ये तो लोकतंत्र नहीं है, ये तो न्याय नहीं है। तो ये हम लोग बोलते हैं कि जनता की आवाज़ है, वो क्यों नहीं उठ रही है? अच्छा, आप दलित समुदाय से आते हैं, नवदीप कौर जी, जो दिल्ली में जो पूरा मामला हुआ है, 22 प्रतिज्ञाएं दी गई थी हजारों लोगों को, उसके बाद से जो कैबिनेट मंत्री रहे थे राजेंद्र पाल गौतम, उनको जो हटा दिया गया है, क्या कहना है इस पर आपका? देखिए, पहली बात तो मैं दलित शब्द इसीलिए हमें लोगों को यूज़ करना चाहिए क्योंकि दलित जो है, जब उनको दलित बोल के मारा जाता है तो इसीलिए हमें दलित बोलना पड़ता है। जो भी आज सिर्फ ये बात नहीं है, अभी तक हिस्ट्री की हम लोग बात करें तो आज तक जितने भी बीजेपी के लीडर हुए हैं, जितने भी कांग्रेस के लीडर हुए हैं, इन सब लोगों ने अपने अपने दम पे, अपने अपने तरीके से कानून को तोड़ा मरोड़ा है और आज भी अपने अपने तरीके से कानून को तोड़ मरोड़ रहे हैं। और वो चाहे अभी ऑपरेशन समाधान के तरीके से हो, चाहे वो यूएपी के तरीके से हो, चाहे वो नई नई नीतियाँ जो लेके आ रहे हैं उसके तरीके से हो, आम जनता की बात कोई भी नहीं कर रहा है। हम लोग ये बोल रहे हैं कि दलितों को भी सिर्फ एक वोट लेने के लिए खड़ा किया जाता है, लेकिन आज भी हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से पानी पीने के लिए जब बच्चा जाता है उसको मार दिया जाता है, किस तरीके से सीधा सीधा लोगों के सामने खड़े होकर उनको नंगा करके मारा जाता है, उनकी महिलाओं के साथ रेप किए जाते हैं। जब वो रेप करे तब वो दलित नहीं होती हैं, लेकिन वो जब वो उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए तब वो दलित नहीं है, लेकिन जब वो उनका काम कर रही हैं, जब वो अपने हक मांग रही है तब वो दलित हैं। जब इनको तो पैर धोते हैं लखनऊ में जाकर सफाई कर्मियों के, कहाँ जातिवाद है देश में? लेकिन हिंदू राष्ट्र की बात तो वही कर रहे हैं और वही बात कर रहे हैं ऊंची नीची जात की, उन्हीं वही आरएसएस से निकले हुए। आरएसएस क्या बोलती है? आरएसएस, शिवसेना, जितने भी लोग हैं, ये कौन सी पॉलिटिक्स कर रहे हैं? ये बस कहीं ना कहीं जनता को धोखा देने की बात है। ये लोग जनता के खिलाफ काम करने वाले, साम्राज्यवाद के नीचे चलने वाले लोग हैं। साम्राज्यवाद आज क्या काम कर रहा है? सारी चीज़ें निजीकरण कर दी, सारी चीज़ें प्राइवेट कर दी गई है। मजदूर जो है एक मशीन बन के रह गए हैं। किसानों को उनकी फसल का सही रेट नहीं मिल रहा है। जो जितने भी स्टूडेंट हैं वो आज भूखे मर रहे हैं, उनको पढ़ाई नहीं हो पा रही है। नोट पे लक्ष्मी की बात कर रहे हैं केजरीवाल जी, बीजेपी भी अब सपोर्ट करने लगी है, ये कितना सही मानती हैं आप? नोट पे लक्ष्मी की फोटो, देखिए, नोट बदल जाने से जनता की स्थिति बदल नहीं जाती है। हम लोग को तो ये बोलना चाहिए कि जनता की स्थिति के ऊपर क्या हम कर रहे हैं। आज इतनी फोटो लगाएंगे, नोट के ऊपर फोटो बदलने से कुछ होगा क्या?
कह रहे अर्थव्यवस्था सुधर जाए। अर्थव्यवस्था लक्ष्मी जी, गणेश जी का वास होगा लक्ष्मी जी, श्री लक्ष्मी जी पे। बिल्कुल, ये तो ना एक इतनी खराब बात है कि छोटा बच्चा भी मतलब इससे अच्छी बात कर सकता है। पढ़े लिखे हैं केजरीवाल ऐसे IIT है मैडम। हाँ। कोई भी IIT है लेकिन पढ़े लिखे गवार बोल सकते हैं, जो आम जनता को नहीं सुनते हैं, जो अपने ही जुमले बोलते हैं। जो केजरीवाल जी भगत सिंह और बाबा साहब को साथ लेकर चल रहे हैं, वो भगत सिंह का इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो देते हैं, अभी अगर केजरीवाल से पूछ लिया जाए इनकलाब का मतलब क्या है, इनकलाब का सीधा सीधा मतलब है व्यवस्था का चेंज, जिसके अंदर कोई किसी को लूटे ना, कोई एक इंसान दूसरे इंसान की लूट ना करे। ये है इनकलाब का मतलब। क्या केजरीवाल इनकलाब लेके आ रहे हैं? क्या मोदी जी इनकलाब लेके आ रहे हैं? क्या कांग्रेस इनकलाब लेके आ रही है? कोई इनकलाब नहीं लेके आ रहा है, बस उनकी फोटो का इस्तेमाल किया जा रहा है। इनकलाब आएगा ना, फोटो चेंज करिए नोट पे। आज तो क्रांति तो भगत सिंह ने बहुत शब्द यूज़ किया। क्रांति शब्द जो भी यूज़ कर रहा है वो बोलते हैं कि खून की बू आ रही है, दंगों की बू आ रही है। क्रांति और इनकलाब का शब्द तो यूज़ करने नहीं दिया जा रहा है। हम लोग तो लाल सलाम तक नहीं बोल पा रहे हैं, हम लोग तो इनकलाब जिंदाबाद तक नहीं बोल पा रहे हैं। बोलिए ना, कौन रोक रहा है? जय श्री राम का क्या मतलब है? मैं किसी को मैं जय श्री राम क्यों बोलूँ? मेरी मर्जी नहीं, मैं क्यों बोलूँ? एक मुसलमान है वो अल्लाह अकबर बोलेगा, वो जय श्री राम नहीं बोलेगा। आप लोगों को कोई हक नहीं बनता कि उसको पीट के बोले जय श्री राम बोले। किसी के ऊपर कोई हक नहीं बनता कि वो उनको मारे पीटे। जिसका जो धर्म है, अगर हम संविधान के अकॉर्डिंग चले, सभी जातों को, सभी धर्मों को अपना अपना धर्म अपनाने की, बात रखने की आज़ादी होनी चाहिए। लेकिन आज आइडियल नेता बोल सकते हैं तो आपको क्या दिक्कत है? कौन आइडियल नेता है? केजरीवाल हमारे आइडियल नेता नहीं है। वो कुछ ही लोगों के नेता हैं जो करोड़पति हैं, जो बोलते हैं हम आम आदमी हैं, वो उन लोगों के आइडल हैं। वो जो कुछ हिंदू बोलते हैं, जो बहुत ज़्यादा ब्राह्मण हैं, बहुत ज़्यादा अलीट हैं, अमीर हैं, उनके वो आइडल हैं मोदी जी। और कुछ लोग जो बोलते हैं कि देखिए कांग्रेस ने तो बहुत कुछ किया था, राशन बांटा था। मुख्यमंत्री पूरे देश में कट्टर ईमानदार। देखिए कट्टर जो लोग हैं वो लोग आज दुनिया को काट रहे हैं, बांट रहे हैं। कट्टर ईमानदार और कट्टर कभी एक नहीं हो सकते हैं। कट्टर जो दूसरी बात नहीं सुनना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सीधी और साफ बात ये है, आपके जितने भी सारे सवाल हैं वो आम जनता को लेकर नहीं है, वो सिर्फ कुछ मोदी और ऐसे लोगों के लिए है। व्यवस्था जो है, आप गांव के अंदर देखिए जाके, किसकी सरकार है? आम जनता खुश है। मेरी एक बात सुनिए, गांव के अंदर सरकार किसकी चलती है? समंतों की। समंत जो हैं पंचायतों के अंदर फैसले करते हैं कि भाई इनका बहिष्कार करेंगे, कोई इनको खाना पानी नहीं देगा, पुलिस उनका साथ देती है। और वही समंत जो हैं, वो तो खुद ही खत्म हो गए। नहीं, वही जो समंत हैं वो पूंजीपति बनते हैं और उन्हीं समंतों से निकल के पुलिस में जाते हैं, न्यायाधीश बनते हैं, उन्हीं समंतों में से निकल के ये लोग बड़े बड़े मंत्री बनते हैं। अच्छा, देश जो हिंदू राष्ट्र बन रहा है वो दलित जो बौद्ध बनते जा रहे हैं। नहीं, ये तो देखिए, किसी भी धर्म को अपनाने से या किसी भी धर्म को छोड़ जाने से कोई भी किसी का भला नहीं होता है। हिंदू धर्म के अंदर देखिए, अगर मैं बात करूं, हिंदू धर्म के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर दलितों को मंदिर के अंदर एंटर करने की कोई छोड़ रहे हैं ना हिंदू धर्म को छोड़ रहे हैं। लेकिन बौद्ध धर्म में जाके उनकी व्यवस्था ठीक नहीं हो जाएगी, महंगाई ठीक नहीं हो जाएगी, उनके बच्चों को नौकरी नहीं मिल जाएगी। तो मिल जाएगा ना मैडम। कोई सिख, मैं क्यों बोल रही हूँ, मैं आज खुद सिख हूँ, पर मैं ये नहीं बोलती सब लोगों को सिख बनना चाहिए। सब लोग को ईमानदारी से ये देखना चाहिए कि इंसान के लिए क्या जरूरी है। देखिए, मेरा जन्म एक सिख परिवार में हुआ, लेकिन मैं तो बने ना। देखिए ये मैं अपने पूर्वजों से जाके नहीं पूछ सकती हैं। सिख धर्म की अगर मैं बात करूं, सिख धर्म एक ऐसा वो धर्म नहीं था, एक ऐसी जो फौज थी जो अन्याय के खिलाफ खड़ी हुई थी, जो भी जुल्म करते थे उनके खिलाफ खड़ी हुई थी। लेकिन आज जाके वो धर्म बन गया है। तो आप मानते अन्याय हुआ आपके ऊपर? बिल्कुल होता आया है, आज तक न्याय होता आया है। जब आप आंदोलन में थी तो लखवीर को काटा गया था। बिल्कुल काटा गया था। आज भी मैं बोल रही हूँ कि वो बहुत गलत था। देखिए, हम लोग मानते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब को लेकर बहुत सारे लोगों ने उसका निरादर किया, उसको फाड़ा है, और वो सरकार की चाल रहती है। लेकिन एक जज है महेश शर्मा, वो कहते हैं कि पढ़े लिखे हैं, वो ये कहते हैं कि मोरनी जब रोती है तो उसकी आंख से जो आंसू निकलते हैं, बच्चे पैदा हो जाते हैं, तो वो है केजरीवाल। ये पढ़े लिखे लोग बोल रहे हैं। देखिए, पढ़े लिखे लोग तो ऐसे भी है, जब रॉकेट लॉन्च होना होता है, साइंस की बात करने वाले लोग, वो लोग पूजा करते हैं, वो लोग तो ये भी बोलते हैं। ये लोग तो बच्चों को मतलब साइंस पढ़ानी चाहिए, वहाँ पे ये बोलते हैं कि भाई हिस्ट्री चेंज करके कि भाई पुराने 8वीं किताब में कह रहे हैं कि वो वीर सावरकर बत्तख पर बैठकर आते थे। किताब आ गई 8वीं में। देखिए, ये ऐसी बातें जो हैं मतलब बहुत हंसी वाली बातें हैं, जिसके अंदर पूरा का पूरा हिस्ट्री बदल दिया गया है। आप देखिए, कोई भी आपकी हिस्ट्री को जुटला नहीं सकता है। जहाँ पे कितने लोगों ने आके दमन किया, कैसे सरकार बनाई, कैसे आर्यन लोग आए, कैसे मुगल आए, ये सारी चीज़ें बदली नहीं जा सकती हैं। आप कितना भी जोर लगा लीजिए, लेकिन जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री वही रहेगी।